हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ये वीडियो में बताने वाली हूँ कि करड ऑपरेशन कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिग्नल। एंड जो भी अपन करड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ना, वो स्टोर करेंगे एक तो सेशन स्टोरेज, अदरवाइज वी आर गोइंग टू यूजिंग द लोकल स्टोरेज, एनी वन ऑफ द स्टोरेज। ओके, सो हाउ टू डू द करड विथ सिग्नल, ये अपना एक टॉपिक है आज का। सो मैं एक सिंपल सा आई एम गोइंग टू क्रिएट वन सिंपल फॉर्म ऑफ एम्प्लॉय विथ सम बेसिक फील्ड्स लाइक नेम, डिजिग्नेशन, सैलरी। सो मैंने एक कंपोनेंट क्रिएट किया है एम्प्लॉय नाम का, और वो ऐप एम्प्लॉय, ये सिलेक्टर जस्ट मैंने ऐड किया है अंडर द ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल। ओके, सो आप देख सकते हो कि मेरा ऐप यहाँ पे एम्प्लॉय कंपोनेंट लोड हो चुका है। सो नाउ लेट मी डिजाइन वन फॉर्म। सो बिफोर दैट मैं क्या करती हूँ, एक एम्प्लॉय का फॉर्म क्रिएट कर देती हूँ। सो बाय यूजिंग रिएक्टिव फॉर्म अपन वो करेंगे। सो एम्प्लॉय फॉर्म, ये कहाँ से आएगा अपना? फॉर्म ग्रुप से, फॉर्म ग्रुप फ्रॉम एंगुलर फॉर्म। ओके, सो बाय डिफॉल्ट इसको अनडिफाइन का साइन दे देते हो। देन वी हैव द कंस्ट्रक्टर, अंडर दैट कंस्ट्रक्टर में फॉर्म को इनिशियलाइज कर लेती हूँ। सो लेट मी इनिशियलाइज द फॉर्म प्राइवेट एफबी विल बी अवर फॉर्म बिल्डर। एंड देन मैं यहाँ पे फॉर्म को इनिशियलाइज कर लेती हूँ। दिस डॉट एम्प्लॉय फॉर्म इज इक्वल टू जो भी अपने के एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल्स चाहिए वो। सो कंसिडर करो नेम, एम्प्टी, एंड इसको रिक्वायर्ड दे देती हूँ मैं लगे तो, वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड। देन अनदर वी हैव व्हाट इज द एरर ऑफ एफबी फॉर्म बिल्डअप के। देन वी हैव नेम डेजिग्नेशन, देन डेजिग्नेशन ऑल्सो एम्प्टी। यहाँ पे लिख देती हूँ वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड इन केस वैलिडेशन अप्लाई करना पड़े तो। एंड देन वी हैव सैलरी, salary will be number, so validators dot required। ओके, ये मैं तीन बेसिक से फॉर्म टाइप से लेते हूँ। ठीक है, ये हो गया अपना फॉर्म को इनिशियलाइज करना, कि मैंने रिएक्टिव फॉर्म को कैसे इनिशियलाइज किया कंस्ट्रक्टर में, वो हो गया। ओके, वी हैव वन मोर थिंग, आईडी। ओके, सपोज वी आर डूइंग द CRUD ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ एपीआई। सो अपन एक यूनिकनेस चाहिए, कुछ मतलब कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसको एक यूनिकनेस चाहिए, तो अपन आईडी से दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो भी मुझे स्टोरेज में डेटा सेव करना है, सो एट दैट टाइम मुझे डिलीट करना है, एडिट करना है रिकॉर्ड, तो कुछ तो भी यूनिक चाहिए। सो एट दैट टाइम अपने को आईडी काम आ जाएगी। ये हो गया अपना आईडी, एक हो गया अपना इनिशियलाइज कर दिया मैंने फॉर्म को। आफ्टर दैट देन ये फॉर्म को अपन डिजाइन करेंगे HTML। सो डॉट रो कॉलम D3। Okay, first one will be input type text class form control। ओके, ये हो गया अपना सिंपल सा फॉर्म। सो नेम, डिजिग्नेशन, सैलरी, देन वी हैव वन मोर थिंग, बटन, कॉलम D12। बटन नेम सेव, और बटन को क्लास देते हैं, क्लास BTN SM BTN सक्सेस से हो गया अपनी बटन। नाउ देखते फॉर्म। ओके, देन इसको ऐड कर देते हैं पैडिंग टॉप, थोड़ा पैडिंग भी देते हैं, लुक एंड फिल। और यहाँ पे आ जाएंगे अपना फॉर्म कंट्रोल नेम। तो अंडर दिस फॉर्म कंट्रोल नेम जो भी अपनी प्रॉपर्टी वो ऐड कर लेंगे अपना, लाइक वी हैव नेम, डेजिग्नेशन, एंड सैलरी। नेम हो गया, डेजिग्नेशन, नेम, एंड देन अनदर थिंग। ये हमेशा ना कॉपी करते जाओ, ताकि कैसे होता है कभी कभी स्पेलिंग मिसमैच हो गए तो इशू आ जाएगा, दैट्स वाई। ओके, सो देन
लेट मी चेक। ओके, व्हाट हैज तो भाई मिस हुआ। फॉर्म कंट्रोल में नेम डिफिनेशन सैलरी, और ये मुझे सॉरी ऐड करना पड़ेगा अपना अंडर द फॉर्म। ओके, सो दैट्स उसने एरर दिया फॉर्म, और यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा फॉर्म का नाम, फॉर्म ग्रुप में मैंने जो नाम यहाँ पे डिक्लेयर किया था ना फॉर्म का, वो सेम मुझे अंडर द फॉर्म ग्रुप नाम देना पड़ेगा, एम्प्लॉय फॉर्म। सिंस इट इज अननोन प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्म, जस्ट बिकॉज मुझे यहाँ पे इंपोर्ट्स में मैंने फॉर्म्स मॉडल इंपोर्ट किया है, इंस्टेड ऑफ फॉर्म्स मॉडल मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, रिएक्टिव फॉर्म्स मॉडल, बिकॉज वी आर यूजिंग द रिएक्टिव फॉर्म, दैट्स वाई मुझे वहाँ पे एक रिएक्टिव फॉर्म्स मॉडल चाहिए। ठीक है, ये हो गया अपने 3 फील्ड्स। एक काम करती हूँ मैं यहाँ पे ना प्लेस होल्डर दे देती हूँ, ताकि पता चले कि कौन सी फुल किसके लिए है। एंटर नेम, एंटर डेसिग्नेशन, एंड देन वी हैव अनदर वन फील्ड लाइक प्लेस होल्डर, एंटर सैलरी। ठीक है, ये हो गई मेरी थी। बाय डिफॉल्ट मैंने जब फॉर्म इनिशियलाइज किया था तो सैलरी को वैल्यू दी थी 0, दैट्स से उसने प्रीफिल्ड वैल्यू ले ली है यहाँ पे 0। ओके, इसको कर देते हैं टेक्स्ट सेंटर। ओके, सुना, तो मेरा फॉर्म इनिशियलाइज हो गया है, मैंने फॉर्म डिफाइन कर लिया है। अभी मुझे क्या करना है, ये जो भी फॉर्म है वो सबसे पहले मुझे सेव करना है लोकल स्टोरेज में। ये अपना एक सिंपल सा फर्स्ट टास्क है, जो भी मेरा फॉर्म है ना उसको सेव करना है। कहाँ पे, जो भी अपन स्टोरेज यूज करेंगे वहां पे। सो सबसे पहले मैं क्या कर देती हूँ कि एम्प्लॉय फॉर्म में एक रहेगा मेरा क्लिक इवेंट, करेक्ट। एक तो यहाँ पे डिसेबल कर देते हुए सबसे पहले मैं कि एम्प्लॉय फॉर्म डिसेबल किसके लिए कर रही हूँ मैं, कि वैलिड है कि नहीं है उस चीज के लिए अपन डिसेबल कर देते हैं फॉर्म। मतलब इनवैलिड रहा तो फॉर्म क्या रहेगा मेरा, डिसेबल रहेगा। सो एम्प्लॉय फॉर्म डॉट कौन सी प्रॉपर्टी रहेंगी, इनवैलिड, इनवैलिड है तो मेरा फॉर्म डिसेबल रहेगा। अभी यहाँ पे अपन वैलिडेशन अप्लाई नहीं कर रहे, बट अपने ऑलरेडी यहाँ पे वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर ऑलरेडी लिख ली है। सो देखो मेरा फॉर्म अभी डिसेबल हो गया, जब तक मैं यहाँ पे जो रिक्वायर्ड थिंग है वो ऐड नहीं करूंगी तब तक। ओके, आफ्टर दैट मैं यहाँ पे क्लिक इवेंट लिख देती हूँ, क्लिक ऑन सेव एम्प्लॉय। ये हो गया मेरा मेथड का नेम। सो मुझे सेम मेथड नेम हाउ टू क्रिएट इन द टीएस ऑल्सो। ओके, सो ये हो गया मेरे मेथड नेम। सो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि जो भी मेरा डेटा आएगा वो मुझे सिंपली सेव करना है, कहाँ, अंडर देयर स्टोरेज। सो इफ दिस डॉट एम्प्लॉय एम्प्लॉय फॉर्म डॉट इनवैलिड है तो वो रिटर्न यहीं से हो जाएगा, आगे जाएगा नहीं, इनवैलिड है तो। अदरवाइज इफ इट इज अ वैलिड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, स्टोर करेंगे उसको डेटा को। सो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ कॉन्स्ट emp डेटा इज इक्वल टू, एम्प्लॉय डेटा कहाँ पे मिल जाएगा अपने पास, एम्प्लॉय फॉर्म डॉट वैल्यू, बिकॉज वी आर यूजिंग द रिएक्टिव फॉर्म। ओके, सो यहाँ पे दिस डॉट एम्प्लॉय फॉर्म डॉट वैल्यू, तो मुझे क्या सब पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा एम्प्लॉय का, करेक्ट। सो उसको मैं एक दूसरे इसमें डाल देती हूँ, कॉन्स्ट न्यू डाटा। अभी ये मुझे सिर्फ इसके लिए करना पड़ रहा है ये चीज, जस्ट बिकॉज देखो मैंने क्या बोला कि सपोज मुझे कुछ तो भी डिलीट करना है, ऑपरेशन एडिट करना है, सो एट दैट टाइम मुझे कुछ तो भी यूनिक चाहिए। सो यूनिक नथिंग बट मेरे पास क्या है, यूनिक आईडी यूनिक है। बट अभी जैसे अपन डेटाबेस में सपोज कंसिडर करो, जब अपन बैकएंड एपीआई कॉल करते हैं तो अपन क्या करते हैं, आईडी एज इट इज 0 पास कर देते हैं। सो बैकएंड में वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाके डेटाबेस में स्टोर हो जाती है, बट अपने पास अभी डेटाबेस वगैरह से कुछ चीज नहीं है। ओके, सो वी आर डूइंग ओनली लोकली। सो मैं क्या करूँ उसके लिए, आईडी ना मैं अपने पास यहीं पे जनरेट कर दूँ कुछ तो भी यूनिकनेस। सो इसीलिए मुझे यहाँ आईडी यहाँ पे जनरेट करने है। सो अपने पास एक जावास्क्रिप्ट के मेथड से एक मैं मतलब रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए मैं वो रैंडम नंबर यहीं पे जनरेट कर लेती हूँ। यहाँ पे मुझे 2 डिजिट चाहिए, इसलिए इसको कर देते हैं +1। ठीक है, हो गया, ये मेरा हो गया रैंडम नंबर जनरेट हो गया। सो मुझ मेरा ये व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस, देखो मैंने क्या किया, इसको डिस्ट्रक्चर किया, इसको क्या किया एज इट इज पूरी वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दिए।
करेक्ट, इसको यहाँ पे ऐड किया स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से, और उसी में एक वन मोर थिंग ऐड कर लिया, जस्ट बिकॉज एम्प्लॉय डेटा में ऑलरेडी मेरे पास आईडी आ जाएगी यहाँ पे, सो वो आईडी को रिप्लेस किया मैंने ये आईडी से, जो मेरी आईडी न्यू जनरेट हो जाएगी उससे। गॉट इट? ये हो गया मेरा डेटा स्टोर। अभी मुझे क्या करना है एक चीज, अभी देखो यहाँ तक क्या हुआ, जस्ट अपना एक ऑब्जेक्ट प्रिपेयर्ड हो गया, अभी मुझे ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को स्टोर भी करना है। ओके, एक वन मोर थिंग, जैसे मैंने डेटा यहाँ पे सेव किया, ठीक है, कुछ तो भी डेटा मैंने यहाँ पे सेव किया, ऑन द क्लिक ऑफ सेव वो डेटा मुझे कहाँ पे शोकेस करना है, एक टेबल में शोकेस करना है, वो बता देती हूँ, देन इसको कंटिन्यू करेंगे अपन। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, वो सिग्नल से क्रिएट करूंगी, लाइक कंसिडर करो आई हैव एम्प्लॉय लिस्ट। ओके, एम्प्लॉय लिस्ट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सिग्नल, मुझे कहाँ पे डेटा स्टोर करना है, सिग्नल में, दैट्स वाई मैं यहाँ पे सिग्नल दे रही हूँ फ्रॉम एंगुलर कोर से। ओके, देन यहाँ पे मेरे पास जो सिग्नल का टाइप है वो, देन ये क्या रहेगा मेरा, एक अरे, एम्प्टी अरे, और अपन ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं ना, इसका ना एक इंटरफेस भी क्रिएट कर देते हैं, एक्सपोर्ट की जरूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पे क्रिएट कर देती हूँ, अपन इंटरफेस मॉडल वगैरह क्रिएट कर देते हैं ना वो। सपोज मैंने एक इंटरफेस क्रिएट कर दिया, लाइक आईडी विल बी नंबर, देन वी हैव नेम, नेम विल बी स्ट्रिंग, डेजिग्नेशन, ये सब प्रॉपर्टी ले लेती हूँ, designation we have also a string, and then we have one more property, property के last one is अपने salary। okay, salary also नंबर कंसिडर कर देते हैं अपन उसको। ये हो गया मेरा एक सिंपल सा इंटरफेस। ठीक है, एम्प्लॉय इंटरफेस, क्या बोल रहे हैं, इसको मैं ऐड कर दूँ, इतना हो गया। एम्प्लॉय को ऐड कर लेती हूँ मैं यहाँ पे। सो इसका ये स्ट्रांगली टाइप हो गया, क्योंकि मैंने इसको क्या किया, डेटा टाइप भी दे दिया। अभी क्या हो गया, एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरा कंपोनेंट नेम एंड द इंटरफेस नेम बोथ आर सेम, दैट्स व्हाई वो एरर दे रहा है मुझे। तो आई इंटरफेस कर देते हैं, मीन्स आई एम्प्लॉय, दैट मीन्स एम्प्लॉय का इंटरफेस। ठीक है, अब ये स्ट्रांगली टाइप कर दिया क्योंकि मैंने इसको डेटा टाइप भी दे दिया है। ठीक है, सो मैंने क्या किया, सिग्नल की हेल्प से एक वेरिएबल क्रिएट किया। सिग्नल क्या, एक नथिंग बट द मेथड, सो इसको एक मेथड से इन्वोक एंड दी बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज कर दिया है एमटीआर से, क्योंकि मैंने क्या क्रिएट किया, आई हैव क्रिएटेड एम्प्लॉय लिस्ट, जहाँ पे मेरा लिस्ट फॉर्मेट में डेटा स्टोर रहेगा। अब ये लिस्ट मुझे शोकेस करनी है यहाँ पे टेबल में, जो भी मेरा डेटा रहेगा वो टेबल में। सो टेबल टी हेड, टी हेड में वी हैव टी डी नेम, डेजिग्नेशन सैलरी। करेक्ट, ऐसी चीज रहती है अपन जो शोकेस करते हैं डेटा। तो मुझे यहाँ पे डेटा शोकेस करना है, टी बॉडी, अंडर द टी बॉडी वी हैव द टी आर, अंडर टी आर वी हैव एड्रेट फॉर। ठीक है, सो आइटम ऑफ, कहा कौन से लिस्ट में मेरा डेटा आएगा, जो भी डेटा स्टोर इसमें करेंगे अपन, एम्प्लॉय लिस्ट में। और फिलहाल मैं ऐसे ही इसको कमेंट आउट कर देती हूँ, ऐसे ही दिखाती हूँ आपको। ठीक है, मेरा जो भी डेटा रहेगा यहाँ पे, जो भी मैं एंटर करूंगी वो मेरा ये इसमें स्टोर होना चाहिए। लेट मी ऐड हियर सम क्लास टेबल। ठीक है, ये मेरा एक क्लास हो गया, मतलब टेबल हो गया अपना। देन अभी मैं क्या बोल रही हूँ, आई हैव क्रिएटेड दिस एम्प्लॉय लिस्ट वेरिएबल, जस्ट बिकॉज मुझे यहाँ पे शोकेस करना है आपको कि यहाँ पे अपन कैसे ऐड करने वाले, इसके लिए मुझे वो वेरिएबल क्रिएट करना पड़ा फॉर नाउ। सो यहाँ पे मुझे डेटा स्टोर करना है, लाइक दिस डॉट एम्प्लॉय लिस्ट। ओके, अभी एम्प्लॉय लिस्ट मैंने वेरिएबल जो क्रिएट किया है वो क्या है, कैसे क्रिएट किया है, विद द हेल्प ऑफ सिग्नल। करेक्ट, सिग्नल की हेल्प से क्रिएट किया है। सो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, सिग्नल में दो मेथड रहते हैं, एक सेट एंड अपडेट। सो आई एम यूजिंग दिस मेथड क्योंकि मुझे इसको अपडेट करूँ, प्रीवियस वन भी और लेटेस्ट वन भी, दैट्स वाई यहाँ पे लिख रही हूँ मैं
एक नाम जो भी आपको लिखना है वो, देन एरो फंक्शन एंड दिस वन। देखिए यहाँ पे मेरा क्या रहेगा कि एक कॉन्स्ट वेरिएबल ले लेती हूँ न्यू एम्प्लॉय। यहाँ पे चीज रहेगी, मुझे इसको मैं सबसे पहले स्प्रेड करना है किसे, जो मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड है उसको, एंड इसी में मुझे ऐड करना है न्यू वन रिकॉर्ड। सो प्रीवियस वन इसमें है मेरा, और न्यू वन किस में है मेरा डेटा, यहाँ पे है न्यू डेटा। करेक्ट, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैंने क्या ऐड किया है अपने, एक न्यू आईडी, आईडी इसी में ऐड किया है इसलिए। दिन में इसी को क्या कर देती हूँ, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, अभी सेट आइटम में क्या चाहिए, हमेशा दो चीजें, एक तो की एंड देन वैल्यू। सो की दे देती हूँ मैं ईएमपी, एंड वैल्यू जो अपने को सेट करना है वो। जब भी अपन लोकल स्टोरेज में डेटा सेव करते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ अपन स्ट्रिंगिफाई, डेटा मतलब स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेट करते हैं। अभी अपने पास जो फॉर्मेट है वो कौन सा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में डेटा है ना, तो वो मुझे इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग में सेव करना है। सो मुझे स्ट्रिंगिफाई मेथड यूज करनी पड़ेगी। क्या सेव करना है मुझे, यहाँ पे एक न्यू लिस्ट, जो न्यू एम्प्लॉय है अपने पास वो यहाँ पे मुझे सेव करना है। ठीक है, ये हो गया मेरा डेटा सेव, और इसी को मैं क्या कर दूंगी, चीज रिटर्न कर दूंगी। रिटर्न क्या कर दूंगी मैं यहाँ पे, न्यू ईएमपी, सॉरी, रिटर्न कर दूंगी मैं न्यू ईएमपी। ठीक है, समझा यहाँ तक, मतलब क्या किया मैंने, व्हाट इज द एरर, यहाँ पे कुछ एरर है क्या, आइडेंटिफाई एक्सपेक्टेड वेट इज एरर, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा सॉरी, ठीक है, क्या किया मैंने, एक चलो मैं डिबगर लगा के दिखाती हूँ, और एक रिकॉर्ड सेव करती हूँ ताकि आपको इजीली समझ जाए कि व्हाट आई हैव डन। नेटवर्क, यहाँ पे एक रिकॉर्ड ऐड कर देती हूँ, लाडो डेजिग्नेशन मैनेजर सैलरी विल बी समथिंग, ओके। ऑन द क्लिक ऑफ सेव, मेरा तो सबसे पहले इवेंट फायर होना चाहिए। अभी मेरा फॉर्म वैलिड है, करेक्ट, फॉर्म वैलिड है मेरा, सो इसलिए वो यहाँ पे, ये इनवैलिड है क्या, नहीं, सो अंदर आएगा, फॉल्स है वो, आ गया। सो ईएमपी डेटा, ईएमपी डेटा में देखो मेरे प्रीवियस जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था फॉर्म, वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, मतलब ईएमपी डेटा विद द हेल्प ऑफ आईडी जीरो, क्योंकि मैंने इनिशियलाइज किसी किया था आईडी जीरो से, देन कुछ सैलरी ऐड किया है, देन आई हैव एडेड सम नेम एंड डेजिग्नेशन ऑल्सो, ये हो गया आईडी। देन मैंने क्या किया, इसी में सम एक्स्ट्रा चीजेस ऐड करके एक यूनिक कुछ तो भी आईडी बना दिया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मैथ डॉट रैंडम। ठीक है, तो मेरा एक क्या हो गया, आईडी जनरेट हो गया यूनिक, मतलब ये मेरा पूरा भी कंप्लीट ऑब्जेक्ट हो गया। उसी को क्या किया मैंने, एम्प्लॉय डॉट लिस्ट में अपडेट किया है लिस्ट को, न्यू एम्प्लॉय मतलब डेटा ऐड कर दिया, देखो न्यू डेटा में आ गया मेरा डेटा। सो इसी को अपन रिटर्न कर रहे और लोकल स्टोरेज में सेव कर रहे हैं। सो नेटवर्क, सॉरी, कहा रहता अपना एप्लीकेशन, ईएमपी, एमपी पे मेरा डेटा स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ अरे, करेक्ट। सो इससे अभी मेरा डेटा सेव हो गया, तो जैसे मेरा डेटा सेव हो गया तो मुझे क्या करना है, वन मोर थिंग, कि ये जो मेरी जो फील्ड से फॉर्म है उसको रिसेट कर देना है। सो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, मेरा डेटा चेंज मतलब सेव हो गया है, देन फॉर्म को रिसेट कर देते हैं, दिस डॉट एम्प्लॉय फॉर्म डॉट रिसेट मेथड है ऑलरेडी रिएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, सो रिसेट मेथड और अलर्ट भी शोकेस कर देते हैं अपन लगे तो, कि एम्प्लॉय डाटा सेव्ड। ठीक है, मैंने ये भी रिसेट कर दिया है, और ये हो गया अपना एक फॉर्म, टोटल फॉर्म। अभी मैंने जैसे यहाँ पे डेटा सेव किया, मतलब वी हैव वन रिकॉर्ड इन लोकल स्टोरेज, ओके, ऑलरेडी एक डेटा लोकल स्टोरेज में मेरे पास सेव है। तो जैसे मैं पेज रिफ्रेश करती हूँ या मैं अपने एप्लीकेशन लॉग इन करती हूँ, तो जो भी डेटा मेरे पास सेव है वो कैसे टेबल में दिखना चाहिए, जैसे भी अपन कोई भी नॉर्मल एप्लीकेशन यूज करते हैं तो जो भी प्रीवियस डेटा सेव है वो अपने पास लोकल सेव है, वो टेबल में दिखते हैं, करेक्ट। जैसे अपन एपीआई कॉल करते हैं तो एपीआई कॉल कहाँ पे करते हैं, फिर एनजीओ इनिट करते हैं, एनजीओ इनिट पे अपन अपना डेटा स्टोर कर रख देते हैं। सो अभी अपने पास एनजीओ इनिट नहीं है, तो मैं एनजीओ कॉल करूंगी और वहां पे डेटा सेव करूंगी। ऑन इनिट के लिए मैं एक मेथड लिखते थे को एनजी ऑन इनिट, और एनजी ऑन इनिट में मेरा डेटा सेव कर देते हो। ठीक है, एनजी ऑन इनिट
एंड देन यहाँ पे अभी मेरा डेटा जो सेव है लोकल स्टोरेज में, वो सेट आइटम से मैंने सेव किया, तो मैं इसे वैसे ही डेटा गेट कर देती हूँ। रीड डाटा इज इक्वल टू कौन सी मेथड अपने पास लोकल स्टोरेज में, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। गेट आइटम से मुझे क्या मिल जाएंगे, मेरा डेटा जो सेव है ना वो। सो वन मोर थिंग, जो सेट आइटम करते टाइम जो मैंने की पास की थी, जो सेट की थी, वो सेम की मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ेगी विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक, तब जाके मेरा एज इट इज डेटा मिल जाएगा। अगर जब भी अपन लोकल स्टोरेज में डेटा सेव करते ना, अगर वो नहीं मिला तो वो रहता है नल। ठीक है। सो इफ डेटा इज नॉट इक्वल टू नल, डेटा मतलब मेरे पास अवेलेबल है, तो क्या करूंगी मैं, डेटा जो भी है उसको रीड कर लूंगी। उसको रीड कैसे करेंगे, कॉन्स्ट गेट डाटा इज इक्वल टू, ऑलरेडी मैंने रीड कर लिया था। तो जब एट द टाइम अपन सेव करते हैं, वो कौन से फॉर्म में डेटा सेव किया अपन ने, स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेव किया। तो जो मैं स्ट्रिंग फॉर्मेट, एज इट इज स्ट्रिंग फॉर्मेट का डेटा में टेबल में शोकेस कर सकती हूँ क्या, नहीं। टेबल में जब भी अपने को डेटा शोकेस करना है, जब भी किसी पे भी अपन फॉर लूप चलाते हैं, वो कौन से फॉर्म में रिकॉर्ड चाहिए, ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ अरे। करेक्ट। अभी मेरे पास अरे फॉर्मेट में डेटा है क्या, नहीं, मेरे पास है स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा। तो मैं इसको क्या कर देती हूँ, सबसे पहले कन्वर्ट कर लेती हूँ। सो कन्वर्ट कैसे करेंगे, जेसॉन डॉट पार्स, पार्स मेथड से वो कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे क्या पास करना पड़ेगा, रीड डेटा। रीड डेटा में ऑलरेडी मेरे पास डेटा अवेलेबल था। करेक्ट। अब इसी को कहा कर दूंगी मैं, सेट कर दूंगी किसमें, एम्प्लॉय लिस्ट। एम्प्लॉय लिस्ट है, एम्प्लॉय लिस्ट मतलब जो मैं टेबल को बाइंड करने वाली हूँ। करेक्ट। जिसपे मैं फॉर लूप चलाने वाली हूँ। फॉर लूप किस पे चलाने वाली हूँ, एम्प्लॉय लिस्ट में। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ सेट मेथड, क्योंकि सेट मेथड देखो ये सिग्नल है, इसलिए मुझे सेट मेथड लिखना पड़ रहा है। अदरवाइज मैं डायरेक्टली उसको सेट कर देती थी, मतलब दिस डॉट एम्प्लॉय लिस्ट इज इक्वल टू जेसन डॉट पार्स रीड डेटा, ऐसे लिख सकते थे। अभी मुझे सेट करना है, इसके लिए ऐसे लिख दिया। और मुझे यहाँ पे कौन सा डेटा सेट करना है, कहाँ पे मेरे पास पूरा डेटा आ गया, गेट डेटा में। करेक्ट। अभी मैं इसी पे सिर्फ फॉर लूप चला लूंगी एम्प्लॉय लिस्ट में। ऑलरेडी मैंने कोड लिख के रखा है, जस्ट इसको अनकमेंट कर देते हैं। और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ आइटम्स मेरे पास क्या है, एम्प्लॉय लिस्ट। अभी एम्प्लॉय लिस्ट वर्क कर रही है क्या, नहीं, जस्ट बिकॉज ये क्या है, एक सिग्नल है। सो जब भी अपन सिग्नल एचटीएमएल में यूज करते हैं तो एज अ मेथड यूज करना पड़ता है। करेक्ट। सो ये हो गया मेरा डेटा। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, टीडी, जो भी अपने पास डेटा है वो। आइटम डॉट फर्स्ट क्या है मेरे पास, नेम, देन वी हैव डेजिग्नेशन एंड देन सैलरी। ठीक है। ये हो गया मेरा डेटा सेव। अभी अभी देखते हैं। देखो मेरे पास स्टोरेज में कितना डेटा सेव था, एक लोकल स्टोरेज में मैंने डेटा सेव किया था, वो एज इट इज मुझे यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है। अभी अभी सपोज मैं दूसरा कोई डेटा सेव करती हूँ, और वीक का डेजिग्नेशन विल बी टीएल एंड द सैलरी विल बी समथिंग। ओके। एंड जस्ट मैं इसको ऐड कर लेती हूँ ऑन द क्लिक ऑफ सेव। देखो ठीक है, फॉर्म मेरा वैलिड है इसलिए वो अंदर गया, डेटा सेव हो गया। इसकी अभी दूसरी कोई तो भी आईडी जनरेट हो जाएगी। देखो आईडी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 है, देन यहाँ पे आईडी सेट हो गई 4, देन इसको फॉर्म रिसेट भी हो गया। रिसेट होने के बाद मुझे अलर्ट भी आ गया, लाइक एम्प्लॉय डेटा सेव। ओके। और यहाँ पे डेटा मेरा सेव भी हो गया। अच्छा यहाँ पे इसने क्या किया, प्रीवियस वन वाला सेव है क्या, ठीक है, डेटा आ भी गया। अभी मेरा यहाँ पे दो डेटा ऐसे आ गए, जस्ट बिकॉज मुझे यहाँ पे एक चीज करनी पड़ेगी। ठीक है, टीआर ऊपर नीचे हो गया था। ठीक है, मेरे पास दो डेटा स्टोरेज में से है और दो डेटा यहाँ पे दिखाई भी दे रहे हैं। करेक्ट। अगर सपोज मुझे डेटा को डिलीट करना है, तो यहाँ पे एक अपन ये कह सकते हैं ना, टीडी में एक बटन दे देते हैं, बटन नेम दे देते हैं डिलीट, और रिमूव रिकॉर्ड, क्लास दे देते हैं बीटीएन, एस एम बीटीएन टीचर। यहाँ पे अपन आइकॉन भी यूज कर सकते हैं, फॉन्ट असम वगैरह। ठीक है, यहाँ पे एक्शन लिख देती हूँ मैं, कॉलम का नेम एक्शन। ठीक है। ऑन द क्लिक ऑफ डिलीट मेरा ये डेटा डिलीट भी होना चाहिए, ये भी एक था। सो ये यहाँ पे एक क्लिक इवेंट लग देते हैं अपन, क्लिक
ऑन डिलीट। अभी मैंने जो आईडी यूनिकनेस बनाई थी ना, अब भी काम आएगी। क्योंकि देखो, जब मुझे कुछ तो भी आइटम डिलीट करना है, अभी मेरे पास कंसिडर करो 100 रिकॉर्ड है, मुझे क्या पता कौन सा आईडी कौन सा डेटा डिलीट करना है। मैं सेम नेम तो 100 लोगों का सेम नेम रह सकता है ना, तो मैं नेम से डिलीट नहीं कर सकती, डेजिग्नेशन से भी नहीं साले रहे। सो इन दैट केस कुछ तो भी यूनिकनेस चाहिए, इसलिए मैंने वहां पे आईडी दिया था यूनिक। करेक्ट। सो मैं आईडी से डिलीट कर सकती हूँ। सो ऑन डिलीट मेथड में यहाँ पे क्रिएट कर देती हूँ सबसे पहले। यहाँ पे इफ कंफर्म लिख देती हूँ। पॉपअप, पॉपअप भी दे सकते हैं ना अपन एक। आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, इफ यस है उसका तो मैं अंदर चली जाऊंगी। इतना ही दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा। आईडी अपने को पता है, आईडी एक नंबर है, सो आईडी मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया। ठीक है, इतना ही दिखाते डिलीट। मुझे एक पॉपअप आ गया, आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। कैंसिल किया तो कुछ भी नहीं होगा। अगर ओके करूंगी मैं, तो मुझे जो अपना कोड लिखना है ना डिलीट का, भी मैं वो लिखूंगी। इफ में कंफर्म लिखा और वहां पे मैंने सिर्फ बताया उसको कि रिकॉर्ड डिलीट करना है कि नहीं। अभी अपने पास जो भी डेटा सेव है, मतलब जो भी ये डेटा है, कंसिडर का 100 भी डेटा है, वो कहाँ कौन से वेरिएबल में कहाँ पे डेटा स्टोर है, वो डेटा अपना स्टोर है एम्प्लॉय लिस्ट में। सो दिस डॉट एम्प्लॉय लिस्ट। यहीं पे मुझे कुछ तो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अभी सेट नहीं करना है, इसी को मॉडिफाई करना है एम्प्लॉय लिस्ट को ही। इसी इसी में से मुझे डेटा रिमूव करना है ना, दैट्स आई एम यूजिंग हियर द मेथड अपडेट। अगर सेट करना है, सेव वगैरह करना होता तो मैं यहाँ पे सेट लिखती। यहाँ पे देखो अपन ने सेट किया था, मतलब जैसे जो डेटा है वो एज इट इज मुझे यहाँ पे शोकेस करना था, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर सेट। बट अभी मुझे उसको मॉडिफाई करना है, सो मैंने यहाँ पे लिखा अपडेट। अभी अपडेट कैसे करेंगे वो देखो। लिस्ट, ठीक है, एक इससे यूनिक डेटा निकाल लेते हैं। कैसे, कौन, गेट डेटा इज इक्वल टू लिस्ट है अपने पास, लिस्ट में सब रिकॉर्ड मिल गए अपने को, उसी पे अपन चलाएंगे फिल्टर। वी हैव फिल्टर मेथड। फिल्टर में एक लैम्बडा एक्सप्रेशन से लिख देते हैं, नहीं, एम डॉट। इसमें क्या है, चार चीजें हैं। आईडी नेम, सो मुझे कहाँ से रिकॉर्ड आईडी करना है, आईडी नॉट इज इक्वल टू आईडी है। ठीक है, नॉट इज इक्वल टू मतलब इससे डेटा मैच नहीं हो रहा, उसको कर देंगे और उसको अपन रिमूव कर देंगे। लाइक लोकल स्टोरेज डॉट, दोबारा सेव करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है कि जिसमें ये आईडी अवेलेबल नहीं है वो डेटा मिल गया है। देन इसको ही अपन दोबारा सेट करना पड़ेगा, जो भी मैंने यहाँ पे ये डेटा रिमूव करके जो भी रिमेनिंग डेटा है वो मेरा सेव हो जाना चाहिए, इसलिए। सो मुझे यहाँ पे अगेन सेट आइटम करना पड़ेगा, तो सेट आइटम में वही सेम की से करूंगी जो मैंने प्रीवियस वन यूज किए थे वो। आफ्टर दैट अगेन डेटा कौन से फॉर्म में सेव करना है, मुझे जैसे सेव कर रहे थे ना, जैसे एट द टाइम ऑफ सेव किया था वैसे सेम मुझे यहाँ पे सेव करना है। सो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई फॉर्मेट में मेरा डेटा सेव हो जाना चाहिए। सो कौन सा डेटा सेव हो जाएगा, गेट डेट में मेरा न्यू वन डेटा मिल जाएगा। करेक्ट। सो गेट डेटा एंड देन मुझे रिटर्न क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या रिटर्न करना पड़ेगा, गेट डेटा, क्योंकि मेरा जो भी न्यू रिकॉर्ड कहाँ पे मिल गया है, ये वेरिएबल में। ओके, फॉर्मेट सिलेक्शन, और यहाँ पे ना मैं आपको डिबगर लगा के दिखा देती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने डिलीट पे क्लिक किया, मुझे वो आईडी 4 नंबर की आईडी का डेटा डिलीट करना है। सो कंफर्म में गई, कंफर्म जनरेट हुआ मेरा, आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, ओके, ओके किया, देन मैं अंदर आ गई। एम्प्लॉय लिस्ट में मेरे पास अभी 2 रिकॉर्ड है। करेक्ट, 2 रिकॉर्ड है। देखो यहाँ पे मैंने कौन सा मेथड यूज करना है, अभी मुझे अपडेट। ठीक है, देन अपडेट में आप देख सकते हो यहाँ पे अरे 2 दिखाई दे रहे हैं। ये देखो कितने वैल्यू है, अरे है 2 अरे अपने पास। वैल्यू, अंडर द वैल्यू वी हैव 2 अरे विद आईडी 10 एंड आईडी 4। देन मैं अंदर गई, देन मुझे उसने क्या किया, एक डेटा रिकॉर्ड डिलीट करके दे दिया। करेक्ट। सो ये हो गया अपना ऐड करना और डिलीट करना और उसको रीड करना। ओके, ओके देन, थैंक यू।